राधे राधे। दोस्तों, नवदुर्गा में भजन चलते हैं। जब आप भक्ति गीत सुनते हैं देवी के, तो आप एक नाम सुनते हैं, ध्यानु। ध्यानु भगत। ध्यानु भगत की कहानी दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है। ध्यानु भगत माता के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय अकबर का शासन था। तो ध्यानु भगत माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जाते थे, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो ज्वाला देवी स्थित है, उनके दर्शन करने के लिए ध्यानु भगत टोलियां चलती थी उस समय पे, टोली में जाते थे। अकबर ने पूछा, देखा इन सब से जाते हुए टोली वालों को, तो उसने पूछा सैनिकों से कि ये लोग कहां जाते हैं। बोले ये लोग, सैनिक ने बताया कि ये लोग ऐसी ऐसी देवी हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। अकबर ने कहा ठीक है। तो उस समय तक ध्यानु भगत की प्रसिद्धि बहुत फैल रही थी। अकबर ने पूछा सैनिकों से कि अच्छा, ध्यानु नाम का व्यक्ति भी इसी प्रकार से जाता होगा दर्शन करने के लिए। लोगों ने कहा हाँ। सैनिकों ने कहा हाँ महाराज, जी महाराज, बिल्कुल ध्यानु भगत भी बिल्कुल प्रतिवर्ष माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अकबर ने सैनिकों को हिदायत दी कि ध्यानु भगत जब अपनी टोली के साथ जाए तो उसे पकड़ के लेके आना। अकबर ने एक नया धर्म चलाया हुआ था, दीन इलाही। तो अकबर ये चाहता था कि ध्यानु भगत दीन इलाही धर्म का पालन कर ले। ध्यानु भगत की बड़ी प्रसिद्धि है, लोग उसको बहुत मानते हैं। यदि वो दीन इलाही धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसके देखा देखी उसके बहुत से अनुयायी, बहुत से उसको मानने वाले भी दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ध्यानु भगत जब जा रहे थे माता के दर्शन करने के लिए, सैनिकों ने देख लिया और पकड़ के ले गए राजा के पास। ध्यानु भगत एक सफेद रंग के घोड़े पे सवार थे। अकबर ने उनको प्रलोभन दिया, तुमको इतना राज्य दे देंगे, इतना धन दे देंगे। ध्यानु भगत टस से मस नहीं हुए। ठीक है, अकबर ने कहा, तो फिर ऐसी बात है तो तुम्हारी देवी सब कर सकती हैं, ऐसा वैसा एक दो बातें कह के, और कहा ठीक है, अब तुम घोड़े से नीचे उतर जाओ। ध्यानु भगत घोड़े से नीचे उतर गए। उन्होंने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काट दिया। यह बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य घटना है मित्रों, इसे कहानी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। घोड़े के सिर कटने से उसके दो भाग हो गए, सिर अलग धड़ अलग। अकबर ने कहा ध्यानु से, जाओ तुम अपनी देवी के दर्शन करना और उनसे कहना कि यदि देवी का कोई अस्तित्व इस पृथ्वी पर है तो ये घोड़ा जीवित हो जाएगा, और यदि ये घोड़ा जीवित नहीं हुआ तो तुम लौट कर वापस मत जाना। या तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लेना, या अपना धर्म को यदि तुम नहीं छोड़ रहे हो, मेरे धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो फिर इस मार्ग से वापस मत जाना। ध्यानु पहुंचे माता के सामने। अकबर ने घोड़े की रक्षा के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया। ध्यानु भगत पहुंचे माता के सामने और उन्होंने माता से प्रार्थना की कि मां, मैं ऐसा ऐसा, तुम्हें तो सब पता ही है, लेकिन माता प्रकट नहीं हुई। करते करते उन्होंने कहा कि मां, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता जिसमें तुम्हारा अपयश सुनने को मिले। ऐसा कह के ध्यानु भगत ने अपनी कटार निकाली और अपना सिर काट के माता के चरणों में चढ़ा दिया भावावेश में। तुरंत जगदम्बे प्रकट हो गई और उनके सिर को उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया, अपने हाथों में झेल लिया और वो सिर ध्यानु भगत के धड़ पे लगा दिया। यहां ध्यानु भगत का सिर उनके धड़ पे लगा और वहां घोड़ा अपने आप जीवित हो गया। ये बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य घटना है। ध्यानु भगत जिनका आप नाम सुनते हैं, इस विषय में यदि आप ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो बहुत पुरानी फिल्म है दारा सिंह की, जिसका नाम है भक्ति की शक्ति, इसे आप देख सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।